बिहार की धरती से जन्मा एक नाम जो न केवल प्रतिबद्ध है लोकल बीजों से सर्वाधिक पैदावार करने के लिए, बल्कि जिसने पिछले 60 सालों से ये साबित किया है कि खेती सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, खेती एक लाभदायक व्यवसाय है। जरूरत है तो सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की और किसी ऐसे साथी की जो गहरे अनुसंधान के दम पर हर कदम आपके साथ हो। ये नाम है मसीना बीज। कैसे बना मसीना बीज बिहार का सबसे भरोसेमंद बीज ब्रांड? क्या है इतिहास मसीना बीज का और कैसे रची इसने बिहार में खेती की एक नई कहानी? मसीना बीज लेकर आया है ये खास सीरीज जिसमें आपसे बात करेंगे खुद मसीना बीज के संस्थापक अनिल मिश्रा। मसीना बीज के इस प्रयास में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगियों, आज के युग में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ और नज़दीकी रूप से जुड़ा जाए। शुरुआत हम करेंगे कि मसीना बीज क्यों बना, क्या उद्देश्य थे, क्या काम था। 1958 में मेरे पिताजी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट थे और वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे थे। तो भारतवर्ष में एक कृषि प्रदर्शनी लगी थी, उसमें आके उन्होंने मक्का की फसल देखी और वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि जाड़े में मक्का की जाए। जाड़े की मक्का हमारे नॉर्थ बिहार कंडीशंस में एक बहुत ही एश्योर्ड इनकम का स्रोत रही शुरू में, और आज भी वो है। मसीना बीज की शुरुआत इसलिए हुई कि हमारे मित्रों को अच्छा सीड उचित दामों पर लाभ के लिए मिल सके, और शुरू से ही हमारा प्रयास रहा है कि हम हमेशा लोकल या अपने आसपास मिलने वाले जर्मप्लाज्म से आपको अच्छा बीज दे सकें। हम लोगों ने कभी बाहर का बीज इंपोर्ट करके नहीं बेचा है। हमारे लिए हमने जब हाई स्टार्ट से शुरुआत करी तब भी उसमें लोकल ब्लड बहुत था, और आज जब हम MVP X08 प्लस तक पहुँचे हैं तो भी उसमें लोकल ब्लड बहुत है। लोकल ब्लड का फ़ायदा ये होता है कि आपको मौसम में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिली रहती है, और आप यह बात भली अच्छी तरह जानते हैं कि मसीना बीज का बीज कभी भी सीजन में धोखा नहीं देता है, खास करके सफ़ेद मक्का। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब हम प्रयास करते हैं कि मसीना बीज के शुरुआती वर्ष, आगे की कहानी और आपका सहयोग, इन तीनों पे अलग अलग बातचीत की जाए। जब पिताजी को ये लगा कि बाबा ने एक कोठी खरीदी थी 1942 में, उस कोठी ने 1957 तक कोई लाभ नहीं दिया। वारिसनगर ब्लॉक हमेशा से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है और मसीना गांव वारिसनगर का कटोरा कहा जाता था। तो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में पहली बार बाढ़ लगा के 1 एकड़ में जाड़े की मक्का की खेती की। गांव वालों ने सवाल किया कि दाता बाबू पागल हो गए हैं। दाता बाबू मतलब मेरे पिताजी। लेकिन अगले वर्ष जब उसका लाभ दूसरी फसलों के तुलना में किसानों के सामने आया तो मसीना बीज के बीजों की मांग लोकल रूप में बढ़ने लगी, और हमारे पास उतना प्रोडक्शन करने की क्षमताएं नहीं थी। 2-3 वर्षों के बाद हम लोगों के साथ हमारे अगल बगल के किसान जुड़ने लगे, और हम लोगों ने उनके साथ मिल के बीज उत्पादन का काम शुरू किया। मसीना बीज की शुरू से ही फिलॉसफी रही है कि किसान से केवल लाभ नहीं लिया जाए, उसकी आय भी बढ़नी चाहिए। एक यह सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था दूसरे किसानों से जुड़ने का, कि अगर आप किसी गांव में हैं और अकेला आपका ही घर बड़ा है तो आपके यहाँ डकैती की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर साथ के 100 घर और भी बड़े हैं आपके बराबर या आपसे थोड़े कम, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं और आपको किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता है या जूझना नहीं पड़ता है। इस क्रम में हम लोग किसानों के साथ जुड़ते गए और उनके साथ बीज उत्पादन करते रहे। आज 50 वर्षों के बाद हम अपने किसानों को बीज उत्पादन का अपनी X08 के लिए 50 रुपया प्रति किलो दे रहे हैं,
और मेल वो अपना काट के घर ले जाते हैं। मसीना बीज की शुरुआत और प्रारंभिक वर्ष। हम लोगों ने जब जाड़े में मक्का की खेती शुरू की तो एक विकट समस्या, एक विशाल समस्या आई कि बिहार में अप्रैल में और मई में पानी बरसने लगता था। तो पहले दिन से हम लोगों ने तय किया कि हम बीज को कभी भी धूप में नहीं सुखाएंगे। उसका नतीजा या उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा बीज हर एक साल सुंदर, स्वस्थ और उपजाऊ रहता है और हम हमेशा उसको वैज्ञानिक रूप से सुखाते हैं हवा के द्वारा। हमारा बीज धूप कभी भी नहीं देखता है। शुरू के वर्षों में अब सवाल उठता था कि पीली मक्का क्यों नहीं, सफ़ेद क्यों? उसका जवाब ये है कि गाय और भैंस अगर हमारे पास है तो उसको बीमारी भी कम लगती है, फैट भी ज़्यादा है। वही बात पीली मक्का और सफ़ेद मक्का की कहानी है। सफ़ेद मक्का हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारी अपनी चाहत है, और पीली मक्का केवल सेलेक्टेड लोग अपने लाभ के लिए उत्पादन करवाते हैं, जिससे किसान के लाभ का कोई लेना देना नहीं है। इस क्रम में उन्होंने मक्का की खेती को डिले किया, सोई होना, बाव होना डिले किया, जिसका नतीजा ये होता है कि हर 2-1 साल के बाद उनके खेत में दाना पड़ने की शिकायत हो जाती है। यह इसलिए हो रहा है कि उनका जो बेसिक मटेरियल है वो बाहर के देशों से आया है, जबकि मसीना पिछले 60 सालों में कभी भी इस समस्या से नहीं गुजरा है। इसका कारण ये है कि हमारी जो भी संकर मक्का है उसका हर पेरेंट हमारा अपना है और हमारे बिहार का है और बिहार में डेवलप हुआ है। हमारा बीज संसाधन संयंत्र या सीड प्रोसेसिंग प्लांट आज पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा सक्षम प्लांट है। हमारे जो बीज उत्पादक किसान हैं, हम उनके साथ जो समझौता करते हैं, जब उनका बीज कटनी शुरू होती है तो वो केवल बाल लेके हमारे यहाँ गिरा देते हैं और उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। बाल को सुखाना, उसको डिज़ायर्ड मॉइस्चर तक लाना, उसके बाद उसको साफ़ करना, दाना अलग करना, फिर सुखाना और ग्रेड करना, ये सब काम हम अत्याधुनिक मशीनों से करते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं कि अगर कोई खरीदार किसान उसको देखना चाहे तो उसका स्वागत रहता है हमारे यहाँ। और अगर पूर्व सूचना के साथ आए तो हम लोगों में से कोई ना कोई हमारी टीम से उनको अटेंड भी करता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे अनिल मिश्रा आए खेती के व्यवसाय में और कैसे मसीना बीज मानता है कि खेती भी एक लाभदायक व्यवसाय है।